गुड इवनिंग क्लास। वेलकम टू ब्राइट विनर क्लासेस। स्टूडेंट्स, मैंने कल लास्ट वीडियो में एंटोनिम्स, सैनोनिम्स, फ्रेज, एडॉम्स और बहुत सारे टॉपिक्स मैंने एक साथ कराए थे, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ने कहा कि ऐसे एक वीडियो में आपने सारा कवर कर तो दिया है, लेकिन अगर अलग अलग वीडियोस बनाओगे तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और मैंने क्या किया था, लास्ट वीडियो में आप सबसे कहा था स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बट कुछ स्टूडेंट्स का कहना है कि अगर डिटेल में हर एक वर्ड के मीनिंग बता दो तो हमें ज़्यादा अच्छा रहेगा, वरना हमें सर्च करनी पड़ेगी। तो चलिए, ये भी ठीक है, जब मैं पढ़ा रही हूँ तो डिटेल में पढ़ा देती हूँ आपको। ओके, और लेकिन आपको थोड़ा सा होमवर्क भी रहेगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने पढ़ा था जैसा कि एंटोनिम्स, तो हमने इसका डिफ़ाइन पढ़ा था। कोई भी वर्ड जब हम उसके अपोजिट मीनिंग बता रहे होते हैं तो उसे हम एंटोनिम्स कहते हैं, जिसे हिंदी में विलोम शब्द भी कहते हैं। अब शब्द तो किसी भी प्रकार के हो सकते हैं ना, वर्ड्स बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। ओके, किसी भी टाइप के वर्ड्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्ड्स। ओके, तो आइए मीनिंग के साथ स्टार्ट करते हैं। मैं आपको सारे वर्ड्स के मीनिंग बताती चलूँगी और आप लोग या तो नोट कर लीजिए या फिर क्या कीजिएगा, नोट ही कर लीजिएगा। ओके, चलिए, पहला वर्ड है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को स्वीकार करना। ओके, सीधे सीधे स्वीकार करना। और इसका एंटोनिम्स होगा रिजेक्ट, यानी कि स्वीकार ना करना, यानी अस्वीकार करना। ओके, नेक्स्ट है एक्यूज़। एक्यूज़ का मतलब होता है कह सकते हैं आरोपित। ओके, एक तो होता है गिल्टी। गिल्टी का मतलब होता है दोषी, लेकिन एक्यूज़ यानी कि अभी वो आरोपित है, दोषी सिद्ध नहीं हुआ है। और एक्यूट यानी कि उसका दोष जैसे कह सकते हैं वो दोष से बरी हो चुका है। ओके, एक काम करते हैं, राइट साइड को भी साथ लेकर चलते हैं। उधर है पहला वर्ड है हर्ट। हर्ट यानी कि किसी को तकलीफ़ पहुंचाना, और उसका एंटोनिम्स है हील। हील यानी कि मरहम पट्टी करना, या फिर कह सकते हैं हमने उसे जो तकलीफ़ पहुंचाई है उसका उसे हीलिंग करना। ओके, सीधे कह सकते हैं अगर हर्ट का मतलब हुआ किसी को तकलीफ़ पहुंचाना, चोट पहुंचाना, तो हील का मतलब होता है मरहम करना। ओके, नेक्स्ट है इंक्लूड, यानी किसी भी चीज़ को इंक्लूड करना, मतलब शामिल करना, और उसका एंटोनिम्स हो जाएगा यानी अपोजिट हो जाएगा एक्सक्लूड, यानी उसको हटा देना। ओके, एक्सक्लूड करना, उसको एग्जिट करा देना। चलिए, इधर लेफ़्ट साइड में आइए, यहाँ है एफिर्म। एफिर्म यानी कि एक तरह से कह सकते हैं मान जाना। ठीक है, किसी की बात मान जाना या कोई भी चीज़, इसको भी एक्सेप्ट एक तरह से कह सकते हैं। सो एफिर्म, और इसका एंटोनिम्स है डिनाई। डिनाई का मतलब मना कर देना। ओके, आगे चलती है। उधर वर्ड है इंक्रीज़। इंक्रीज़ का मतलब बढ़ना, और इसका एंटोनिम्स हो जाएगा डिक्रीज़, यानी कि घटना। अब इधर है एग्री, और एग्री का एंटोनिम्स है डिफ़र। एग्री यानी कि किसी भी बात पर मान जाना या एग्री कर जाना, एक मत होना। और एंटोनिम्स है डिफ़र, यानी कि एक मत ना होना, किसी की बात ना मानना या उससे डिसएग्री करना। ओके, तो एग्री का आपको एंटोनिम्स डिसएग्री भी हो सकता है। आगे देखिए, राइट साइड में है उधर इनहेल। इनहेल का मतलब सांस लेना, और इसका अपोजिट है, इसका एंटोनिम्स है एक्सहेल, यानी सांस छोड़ना। अब नेक्स्ट है अलाउ। अलाउ का मतलब किसी को भी अलाउ करना या किसी को भी किसी चीज़ की आज्ञा देना, और उसका एंटोनिम्स है फॉरबिड, यानी आज्ञा न देना। ओके, नेक्स्ट है लाफ। लाफ यानी कि हंसना, और एंटोनिम्स है वीप। वीप का मतलब होता है रोना। आगे बढ़ेंगे, आगे है अराइव। अराइव का मतलब होता है आना, और एंटोनिम्स है डिपार्ट, यानी कि जाना। ओके, उस साइड है लीड। लीड यानी कि लीड करना, जैसे लीडर लोग होते हैं ना, वो लीड कर रहे होते हैं। और एंटोनिम्स है फॉलो, यानी उसे पीछे से फॉलो करना। जैसे लीडर लोग जब किसी भी चीज़ को बोलते हैं और उन्हें उनके बात को जो फॉलो करते हैं उन्हें हम फॉलोवर कहते हैं। तो लीड यानी कि लीड करना, मतलब किसी भी चीज़ को घोषित करना, आप घोषणा करना कि हाँ चलो ऐसा ही होगा, और अब जो पीछे से लोग उसे फॉलो करेंगे तो वो हो जाएंगे फॉलोवर। ओके, यानी लीड का अपोजिट हो जाएगा फॉलो। नेक्स्ट है असेंबल। ओके, और इसका अपोजिट है डिस्पर्स। तो असेंबल का मतलब होता है एक जगह पर जमा करना। आप लोगों के स्कूल में मॉर्निंग असेंबली होती होगी, तो असेंबली का मतलब क्या होता है,
सुबह के प्रेयर के लिए जब सबको जमा करते हैं ना, उसे असेंबली कहते हैं। जैसे पार्लियामेंट में भी असेंबली होती है या फिर जहाँ पर भी असेंबली होती है, किसी भी सेशन की सुनवाई के लिए असेंबली होती है, तो असेंबली का मतलब होता है जमा होना। वैसे ही असेंबल का मतलब है जमा होना। और एंटोनिम्स है डिस्पर्स। डिस्पर्स का मतलब बिखर जाना या फिर अलग अलग हो जाना। ओके, आगे उस साइड है लैंड, LEND, लैंड। और एंटोनिम्स है बोरो। ओके, अब आप लोग का एक होमवर्क है, ये लैंड और बोरो, इन दोनों में से एक का मतलब होता है कर्जा लेना और एक का मतलब होता है कर्जा देना। अब आप लोग कमेंट में बताएंगे कि लैंड का मतलब कर्जा लेना होता है या फिर देना, और बोरो का मतलब कर्जा लेना होता है या फिर देना। ओके, ये आपका होमवर्क है। ये छोटा सा होमवर्क सिर्फ इसलिए है ताकि आप लोग थोड़ा बहुत डिक्शनरी देखिए। चलिए वापस आइए लेफ्ट साइड। वर्ड है अट्रैक्ट। अट्रैक्ट यानी कि आकर्षण होना। ओके, और एंटोनिम्स है रिपेल यानी कि विकर्षण होना। मतलब आपने पढ़ा होगा अट्रैक्शन का अपोजिट होता है रिपल्शन, तो बस ये वही है। अट्रैक्ट का एंटोनिम्स है रिपेल। आगे है मेक। ओके, मेक यानी कि बनाना, किसी भी चीज़ को बनाना, निर्माण करना। और एंटोनिम्स है माल यानी कि उसे डिस्ट्रॉय कर देना। नेक्स्ट वर्ड है ब्यूटीफाई यानी कि उसे सुंदर बनाना, किसी भी चीज़ को। ओके, और एंटोनिम्स है डिसफिगर यानी उसकी सुंदरता को नष्ट करना, वो जैसा भी चीज़ बना हुआ है उसको बिगाड़ देना। नेक्स्ट वर्ड है ऑफ़र यानी किसी चीज़ को ऑफ़र, किसी इंसान को ऑफ़र देना या फिर किसी तरह का प्रपोजल देना, ऑफ़र देना। और एंटोनिम्स है रिफ्यूज़ यानी कि मना कर देना। तो ऑफ़र देना मतलब किसी को किसी चीज़ का ऑफ़र देना। हमने पूछा कि हम एक कंपनी खोल रहे हैं, सो तुम्हें ऑफ़र दे रहे हैं, आओगे तुम। और एंटोनिम्स यानी कि एंटोनिम्स हो जाएगा रिफ्यूज़ यानी कि उसे मना कर देना कि नहीं हम तो नहीं आ रहे हैं, या फिर आपको हम तो नहीं बुला रहे हैं। ओके, अब चलिए नेक्स्ट वर्ड है बिगिन। BEGIN, बिगिन। बिगिन यानी कि स्टार्ट करना, किसी भी चीज़ की शुरुआत करना। और इसका एंटोनिम्स है एंड यानी कि अंत कर देना। ओके, आगे चलिए। वर्ड है ओपन। ओपन यानी कि खोलना, ओपन करना। और उसका एंटोनिम्स है शट यानी कि बंद कर देना। वापस आइए, वापस आपको बोरो और लैंड है, इसका तो मीनिंग आपको पता करना है। ओके, आगे चलिए। आगे है वर्ड अपोज और उसका अपोजिट है यील्ड। ओके, यील्ड और अपोज, एक काम कीजिएगा आप लोग, इसका भी मीनिंग ढूंढिएगा। देखिए मुझे मीनिंग पता है सबका। ओके, मुझे जिसका नहीं भी पता है वो भी मैंने ढूंढ लिया है, बट मैं चाहती हूँ आप लोग भी डिक्शनरी थोड़ा बहुत देखिए, क्योंकि डिक्शनरी में कुछ वर्ड्स ढूंढने के दौरान क्या होता है ना, हमें बहुत सारे नए वर्ड्स मिलते हैं, उसकी वजह से हमारी जानकारी और ज़्यादा बढ़ती है। बस इस वजह से मैं आपसे कह रही हूँ ढूंढने के लिए। ओके, चलिए आइए, नेक्स्ट वर्ड है इधर कंसील और इसका अपोजिट है रिवील। ओके, कंसील का मतलब होता है किसी भी चीज़ को छुपाना, ढांकना। ओके, छुपाना नहीं, ढांकना कह सकते हैं। और रिवील का मतलब उसे ओपन कर देना, खोल देना, सबको बता देना। चलिए आगे वर्ड है प्रेज और इसका एंटोनिम्स है लोअर। ओके, प्रेज यानी कि कह सकते हैं किसी की तारीफ़ करना या बहुत प्रशंसा करना, बढ़ा चढ़ा कर बोलना। और लोअर यानी कि उसकी कोई भी तारीफ़ ना करना। चलिए नेक्स्ट है कन्फेस। कन्फेस यानी कि सबको सब कुछ बता देना, सारी बात सामने से बता देना। और इसका अपोजिट है डिनाई यानी कि बिल्कुल मना कर देना। कन्फेस यानी कि बता देना, सामने सच बोल देना। और डिनाई यानी कि बिल्कुल से मना कर देना। चलिए आगे है रिजॉयस और इसका अपोजिट है ग्रीव और लैमेंट। ये वर्ड भी जब आप डिक्शनरी में खोजेंगे तो आपको इसके आगे पीछे बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स मिल जाएंगे, सो ये आपको ढूंढना पड़ेगा। चलिए आगे आइए, लेफ़्ट साइड है क्रिएट। क्रिएट का मतलब होता है बनाना, यानी कि निर्माण करना। और इसका अपोजिट है डिस्ट्रॉय यानी नष्ट कर देना। आगे चलिए, राइट साइड है रिमेंबर। रिमेंबर मतलब याद करना। और इसका अपोजिट है फॉरगेट यानी कि भूल जाना। आगे है डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस यानी कि बेचैन रहना। और इसका अपोजिट है कंफर्ट यानी आराम से रहना। ओके, चलिए उधर है रेसिस्ट यानी कि मना कर देना या फिर कह सकते हैं रोक देना। ओके, रेसिस्ट यानी कि रोक देना। और सबमिट यानी कि जमा कर लेना। ओके, मतलब उसको नहीं रोकना। ठीक है, आपने पढ़ा होगा, आपने स्कूल कॉलेजेस में सुना होगा कि जैसे हमने कहा प्रोजेक्ट सबमिट कर दो। ओके, और रेसिस्ट यानी कि उसका सबमिशन देने से मना कर दिया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड है इनरीच। इनरीच यानी कि बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में होना। और इसका अपोजिट है इम्पावरिश। ओके, यानी कि वो कम संख्या में है या फिर कम मात्रा में है। नेक्स्ट है राइज। राइज यानी कि राइज, RISE, राइज हम कहते हैं सनराइज यानी सूरज उग रहा है, तो वो तो सनराइज़ हो गया। यहाँ पर सिर्फ राइज की बात हो रही है। राइज यानी कि बढ़ना, ऊपर उठना। ओके, और इसका अपोजिट है फॉल यानी नीचे गिरना। नेक्स्ट वर्ड है इंटर, ENTER, एंटर यानी कि
कह सकते हैं कहीं पर आना, ओके, एंटर लेना, एंट्री लेना, एंटर यानी कि कहीं पर घुसना, ओके, आना, और एग्जिट यानी कि वहाँ से बाहर निकलना यानी कि जाना। नेक्स्ट वर्ड है सिंक। सिंक का मतलब होता है डूबना, और इसका अपोजिट है स्विम यानी कि तैरना। नेक्स्ट वर्ड है फेल। फेल तो मतलब सबको पता है हार जाना, ओके, और इसका अपोजिट है सक्सीड यानी कि सक्सेसफुल हो जाना। नेक्स्ट वर्ड है स्माइल। स्माइल यानी कि खुश होना, मुस्कुराना, ओके, खुश होना तो नहीं, खुश तो हैप्पी को कहते हैं। स्माइल यानी कि मुस्कुराना, और अपोजिट हो जाएगा फ्रॉन यानी कि मुस्कुरा के बैठना, बिल्कुल भी खुश ना होना यानी कि उदास होना। नेक्स्ट वर्ड है गेन। गेन का मतलब लाभ होना, ओके, और इसका अपोजिट है लॉस या फिर लूज, सॉरी लॉस, ओके, यानी कि नुकसान होना। नेक्स्ट वर्ड है टेक यानी कि लेना, और इसका अपोजिट है गिव यानी कि देना। नेक्स्ट वर्ड है गैदर यानी कि जमा करना, किसी भी चीज़ को नहीं, यानी कि ढेर सारी चीज़ को गैदर करना यानी कि जमा करना, या फिर बहुत सारी चीज़ें जब एक जगह पर जमा होती है तो हम कहते हैं वहाँ पर सारी चीज़ें गैदर हो चुकी है। इसका अपोजिट है स्कैटर यानी कि बिखर जाना। आपने स्कैटरिंग ऑफ लाइट पढ़ा होगा, जब प्रिज्म से हम सनलाइट को पास कराते हैं तो वो 7 रंगों में स्कैटर हो जाती है। तो स्कैटर होना यानी कि बिखर जाना, अलग अलग हो जाना। नेक्स्ट वर्ड है यूज़। यूज़ यानी कि उपयोग करना, और अब्यूज़ यानी कि उपयोग ना करना या फिर उसका दुरुपयोग करना, ओके। नेक्स्ट वर्ड है ग्रांट। ग्रांट यानी कि देना, जैसे किसी को भी कोई चीज़ देना, या खासकर यहाँ पर ऑर्डर देने के मामले में, ऑर्डर नहीं मतलब किसी की रिक्वेस्ट मान लेने के मामले में आता है ग्रांट, ओके। और इसका अपोजिट है रिफ्यूज़ यानी कि उसकी रिक्वेस्ट ना मानना, रिफ्यूज़ कर देना, मना कर देना। नेक्स्ट वर्ड है विन। विन यानी कि जीत जाना, और लॉस यानी कि हार जाना। नेक्स्ट वर्ड है हेल्प। हेल्प यानी कि किसी की सहायता करना, ओके, इसका अपोजिट है हिंडर यानी कि किसी की भी सहायता ना करना। नेक्स्ट वर्ड है एक्टिव। एक्टिव मतलब बिल्कुल सक्रिय रहना, नहीं, यहाँ पर एक्टिव का अपोजिट पैसिव है, ओके। आपने एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पढ़ा होगा, सो ये वही है, एक्टिव का अपोजिट पैसिव है, ओके। तो ये पेज फिनिश होता है, हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगर आपने स्क्रीनशॉट पिछले वीडियो में नहीं लिया है तो यहाँ पर ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, हो गया होगा। नेक्स्ट यहाँ पर स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। चलिए अब अभी तक हमने वर्ब पढ़ा था, अब हम एडजेक्टिव पढ़ेंगे। तो हमारा पहला वर्ड है एंशिएंट यानी कि प्राचीन, और इसका एंटोनिम्स यानी कि इसका अपोजिट हो जाएगा मॉडर्न यानी कि नवीन। नेक्स्ट वर्ड है लेनिएंट, ओके, और इसका एंटोनिम्स है स्ट्रिक्ट। सो लेनिएंट का मतलब होता है जो बिल्कुल भी मतलब ध्यान ना देता हो, बिल्कुल इग्नोर करता हो, या फिर कह सकते हैं मतलब जहाँ पर ज़्यादा नियम कानून ना चलते हों, ओके। और स्ट्रिक्ट यानी कि बहुत ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट, बहुत सख्त, बहुत ज़्यादा, जहाँ पर जो नियम कानून बहुत ज़्यादा नियम को फॉलो करता है, सो उसे हम स्ट्रिक्ट कहते हैं। सो नेक्स्ट वर्ड है ऑल यानी कि सारा, ऑल मतलब टोटल, और एंटोनिम्स इसका है नन यानी कि कोई भी नहीं। ऑल मतलब सारा, और नन यानी कोई भी नहीं। नेक्स्ट वर्ड है लाउड। लाउड यानी कि ज़ोर ज़ोर से बोलना या चिल्लाना, या फिर काफ़ी हाई, ओके, और एंटोनिम्स है लो यानी कि कम। नेक्स्ट वर्ड है बैरन। बैरन यानी कि बंजर ज़मीन, और एंटोनिम्स है फर्टाइल यानी फर्टाइल मीन्स उपजाऊ ज़मीन। नेक्स्ट वर्ड है मेजर। मेजर मतलब बहुत बड़ा, और एंटोनिम्स है माइनर यानी कि बहुत छोटा। नेक्स्ट वर्ड है बेस, ओके, और इसका एंटोनिम्स है नॉवेल। तो बेस का मतलब होता है बेस, वैसे भी बेस का मतलब नॉर्मली हम बेस का मतलब क्या पढ़ते हैं, बिल्कुल नीचे की चीज़, ओके। और यहाँ पर लेकिन बेस का मतलब है कि वो लोग जो मतलब बिल्कुल नीचे के हों, यानी कह सकते हैं जिनका कोई खास सम्मान ना होता हो, या फिर बिल्कुल भी सम्मान ना होता हो। और नॉबल कहते हैं उन्हें जिनका काफ़ी ज़्यादा सम्मान होता है, ओके। नेक्स्ट वर्ड है मेंटल, यानी जो भी हमारे दिमाग से संबंधित जो चीज़ें हैं उसे हम मेंटल कहते हैं। तो अपोजिट हो जाएगा इसका फिजिकल, यानी जो भी हमारे शरीर से संबंधित है, सो वो हो गया फिजिकल। नेक्स्ट वर्ड है ब्यूटीफुल यानी कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर। तो एंटोनिम्स हो जाएगा इसका अगली यानी कुरूप, ओके। नेक्स्ट वर्ड है नेगेटिव। नेगेटिव यानी नेगेटिव मतलब नेगेटिव, ओके। सो एंटोनिम्स इसका पॉजिटिव। ये तो काफ़ी इजी है, मीनिंग समझाने की ज़रूरत नहीं है, ओके। नेक्स्ट है ब्लंट। ब्लंट यानी कि इसे कह सकते हैं जो जिसमें बिल्कुल भी जंग लग चुका हो या किसी भी काम की चीज़ ना हो, सो ब्लंट। एंटोनिम्स हो जाएगा शार्प यानी कि वो काफ़ी ज़्यादा शार्प है, काफ़ी तेज़ है, ओके। जब नाइफ़ हमारी काफ़ी शार्प होती है तो क्या होती है, जो भी चीज़ हम नाइफ़ से काटते हैं वो काफ़ी जल्दी कट जाती है, और वही जब नाइफ़ ब्लंट हो जाती है तो उससे चीज़ें नहीं कटती है। सो शार्प का अपोजिट ब्लंट। नेक्स्ट वर्ड है ऑप्शनल, यानी कि ऑप्शनल है, ऐच्छिक है, ठीक है। और एंटोनिम्स है कंपलसरी। आपने पढ़ा होगा
जब हम लोग सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं तो हमें कुछ सब्जेक्ट्स कंपलसरी होते हैं और कुछ ऑप्शनल होते हैं। तो ऑप्शनल हमने अपनी मर्ज़ी से चुना है, यानी मेरा सब्जेक्ट कुछ अलग होगा, आपका अलग होगा, सामने वाले का अलग होगा, सबका अलग अलग हो सकता है, बट जो कंपलसरी सब्जेक्ट है वो सबका सेम ही होगा। सो ऑप्शनल यानी कि ऐच्छिक और कंपलसरी यानी कि अनिवार्य। ओके, नेक्स्ट वर्ड है बोल्ड। बोल्ड का मतलब काफ़ी ज़्यादा बोल्ड, ओके, स्मार्ट, बोल्ड, हाई फाई। ओके, एंटोनिम से टिमिड यानी कि जो बिल्कुल भी बोल्ड ना हो, टिमिड मतलब बिल्कुल आम सा। नेक्स्ट वर्ड है ऑड। ऑड तो हम जानते ही हैं 1, 3, 5 ये सब ऑड नंबर होता है। एंटोनिम से इवन यानी कि 2, 4, 6 ये सब नंबर इवन होता है। सो जो नंबर 2 से डिविजिबल है वो इवन हुआ और जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है वो ऑड हुआ। ओके, नेक्स्ट वर्ड है केयरफुल यानी कि काफ़ी ज़्यादा सावधान, और एंटोनिम से केयरलेस यानी बिल्कुल भी सावधान नहीं है जो। नेक्स्ट वर्ड है परमानेंट यानी कि जो हमेशा के लिए है, सो परमानेंट, और एंटोनिम से टेम्पररी यानी जो कुछ समय के लिए है। नेक्स्ट वर्ड है चीप। चीप यानी कि बिल्कुल सस्ता सा, बिल्कुल रद्दी सा, और मतलब जिसकी कोई भी इंपॉर्टेंस ना हो। और एंटोनिम से डियर यानी हम डियर किसे कहते हैं, जो हमारी प्रिय वस्तु होती है, या प्रिय वस्तु होती है या हमारे लिए कोई काफ़ी खास चीज़, तो उसे हम डियर कहते हैं। सो नेक्स्ट है प्लेजर यानी कि खुशी, खुश होना, प्लेजर, और एंटोनिम से पेन यानी कि तकलीफ में रहना यानी खुश ना होना। नेक्स्ट वर्ड है चीयरफुल। चीयरफुल का मतलब भी होता है काफ़ी ज़्यादा खुश रहना। सो इसका एंटोनिम से ग्लूमी मतलब खुश ना रहना। नेक्स्ट वर्ड है पब्लिक। पब्लिक यानी कि बिल्कुल सार्वजनिक, ओके, और इसका एंटोनिम से प्राइवेट यानी कि सार्वजनिक नहीं, बिल्कुल प्राइवेट, सिर्फ 1-2 लोगों के बीच। ओके, नेक्स्ट वर्ड है सिविलाइज्ड। सिविलाइज्ड मतलब काफ़ी ज़्यादा सभ्य। ओके, सो एंटोनिम से सैविज यानी वो बिल्कुल भी सभ्य नहीं है, बिल्कुल गंवार टाइप के। नेक्स्ट वर्ड है रैश, और एंटोनिम से डेलिब्रेट। ओके, सो आपने इतने सारे वर्ड्स पढ़े, अभी मैंने इतने सारे वर्ड्स की आपको मीनिंग बताए। अब ये रैश और डेलिब्रेट का आपको क्या करना है, मीनिंग डिक्शनरी में खुद से ढूंढना है। चलिए आगे आइए। हमारा नेक्स्ट वर्ड है कॉम्प्लेक्स यानी कि काफ़ी ज़्यादा, इसे जटिल कह सकते हैं। ओके, काफ़ी जटिल, काफ़ी अजीब सा तो नहीं, जटिल, जो काफ़ी ज़्यादा टफ हो। ओके, सो इसका एंटोनिम से सिंपल यानी बिल्कुल साधारण सा, सरल सा। नेक्स्ट वर्ड है रेस्टलेस यानी रेस्टलेस जिसे ज़रा भी आराम नहीं हो, बिल्कुल भी अशांत, ठीक है, बिल्कुल भी उसे शांति ना हो, रेस्टलेस यानी अशांत, और इसका एंटोनिम से काम यानी कि बिल्कुल शांत। नेक्स्ट वर्ड है क्रूएल। क्रूएल यानी कि बहुत ही खड़ूस, इसका एंटोनिम से काइंड यानी दयालु। नेक्स्ट वर्ड है राउंड। राउंड यानी कि गोल, और इसका एंटोनिम से फ्लैट, दैट मीन्स चपटा। नेक्स्ट वर्ड है डेड। डेड का मतलब होता है मतलब जो मर चुका है, मुर्दा है, इसका एंटोनिम से अलाइव यानी जीवित। नेक्स्ट वर्ड है रफ। रफ यानी खुरदरा, और इसका एंटोनिम से स्मूथ यानी कि चिकना। नेक्स्ट वर्ड है डीप। डीप यानी कि जो काफ़ी ज़्यादा गहरा हो। ओके, इसका एंटोनिम से शैलो अर्थात जो भी गहरा ना हो। नेक्स्ट वर्ड है सिंपल। सिंपल यानी कि बिल्कुल ही सिंपल, साधारण सा, और इसका एंटोनिम से आर्टफुल यानी वो, अब आर्टफुल है तो वो साधारण तो होगा नहीं, है ना, उसमें काफ़ी ज़्यादा आर्ट होगा। ओके, सिंपल यानी कि बिल्कुल सादा सा, सिंपल, और आर्टफुल जो बिल्कुल भी सिंपल ना हो, काफ़ी ज़्यादा उस पर आर्ट किया गया हो। नेक्स्ट वर्ड है डेंस। डेंस यानी कि काफ़ी घना, और इसका एंटोनिम से स्पार्स यानी जो बिल्कुल भी घना ना हो यानी कि बिल्कुल हल्का हल्का सा। नेक्स्ट वर्ड है सिंगुलर यानी एक वचन, और इसका एंटोनिम से प्लूरल यानी बहुवचन। सिंगुलर हम किसी भी एक चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, और प्लूरल एक से ज़्यादा चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डिफरेंट यानी कि अलग अलग, और इसका एंटोनिम से सिमिलर, दैट मीन्स बिल्कुल सेम सेम। नेक्स्ट वर्ड है स्लो। स्लो का मतलब होता है धीरे धीरे, और इसका एंटोनिम से प्रॉम्प्ट यानी फास्ट फास्ट। नेक्स्ट वर्ड है डोमेस्टिक। डोमेस्टिक यानी कि जो भी घर में पाले जाने वाले जानवर हैं उन्हें हम डोमेस्टिक कहते हैं। ओके, और इसका एंटोनिम से वाइल्ड यानी जंगली। नेक्स्ट वर्ड है सॉलिड। सॉलिड कह सकते हैं हम जो बिल्कुल पूरी तरह से भरा हुआ हो, है ना, जैसे हम क्या कह सकते हैं, जैसे ज़मीन, हाँ ज़मीन तो सॉलिड है। ओके, और इसका अपोजिट है हॉलो यानी जो अंदर से खाली हो, खोखला हो, जैसे फुटबॉल, वो ऊपर से तो पूरा कवर रहता है बट अंदर से वो हॉलो रहता है, तो उसे ही कह सकते हैं, वो एक एग्जाम्पल हुआ। नेक्स्ट है डाउटफुल यानी जिसमें शक हो, और इसका अपोजिट है श्योर यानी बिल्कुल कंफर्म है, कोई भी शक नहीं है। ओके, नेक्स्ट वर्ड है स्टर्न, और इसका अपोजिट है माइल्ड। सो इसका मीनिंग भी आपको ढूंढना है। ओके, नेक्स्ट वर्ड है फेथफुल यानी भरोसा जिस पर किया जा सके। ओके, विश्वसनीय, और इसका अपोजिट है फेथलेस जिस पर ज़रा भी विश्वास ना हो। नेक्स्ट वर्ड है स्ट्रेट यानी कि बिल्कुल सीधा, और इसका अपोजिट है कर्व, दैट मीन्स वो सीधा ना हो, ज़रा सा मुड़ा हुआ हो। ओके, कहीं से मुड़ा हुआ हो। नेक्स्ट वर्ड है फार। फार यानी कि बहुत ही दूर,
और इसका अपोजिट यानी इसका एंटोनिम्स है नियर यानी कि पास। नेक्स्ट वर्ड है स्ट्रेंज। स्ट्रेंज यानी कि कोई भी अनजान या बाहर का इंसान, और इसका अपोजिट है फैमिलियर यानी जो भी हमारे फैमिली का हो। अब जो भी फैमिली का होगा वो हमारा स्ट्रेंजर तो नहीं हो सकता है ना, वो तो हमारे पहचान का ही होगा। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेश यानी कि बिल्कुल ही फ्रेश, बिल्कुल ताज़ा ताज़ा, और इसका अपोजिट है स्टेल यानी कि बासी। ओके। नेक्स्ट वर्ड है स्ट्रिक्ट यानी बहुत ही सख्त, और इसका अपोजिट है lenient यानी कि जो बिल्कुल भी सख्त ना हो। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंडली। फ्रेंडली यानी कि काफ़ी ज़्यादा मित्रतापूर्वक, ओके, मतलब काफ़ी ज़्यादा क्लोज, काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली। इसका अपोजिट है हॉस्टाइल यानी बिल्कुल हॉस्टल टाइप का। ओके, ये हॉस्टल टाइप का तो नहीं, बट मैं आपको समझाने के लिए कह रही हूँ। हॉस्टाइल यानी कि जो बिल्कुल भी फ्रेंडली ना हो एज़ पर रूल रेगुलेशन। ओके, सो ये हो जाएगा हॉस्टाइल। नेक्स्ट वर्ड है सुपीरियर। सुपीरियर यानी कि जो सबसे ऊपर होता है। इसका अपोजिट है इन्फीरियर यानी सुपेरियर से नीचे। नेक्स्ट वर्ड है फुल यानी पूरा भरा हुआ, और इसका एंटोनिम्स है एम्प्टी यानी कि खाली। नेक्स्ट वर्ड है स्वीट। स्वीट का मतलब होता है मीठा, और इसका अपोजिट है बीटर यानी कि तीखा। ओके। नेक्स्ट वर्ड है जनरल। जनरल का मतलब सभी है ना, मतलब सभी, आम तरीका से आम, और पार्टिकुलर यानी कि कोई खास। ओके। नेक्स्ट वर्ड है टेम्पररी। टेम्पररी मतलब वही जो कुछ समय के लिए हो, और इसका अपोजिट है परमानेंट यानी जो सदा सर्वदा के लिए हो। नेक्स्ट वर्ड है ग्लैड। ग्लैड का मतलब बहुत ही खुश होना, और इसका अपोजिट है सैड अर्थात दुखी होना। नेक्स्ट वर्ड है यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब सबका बिल्कुल एक जैसा, बिल्कुल सेम सेम। जब हम लोग स्कूल में एक स्कूल ड्रेस पहन कर जाते हैं तो उसे हम स्कूल ड्रेस तो आम भाषा में कहते हैं, बट उसे यूनिफॉर्म कहते हैं। यूनिफॉर्म का मतलब ही होता है बिल्कुल सेम सेम। ओके, सो यूनिफॉर्म का मतलब सेम, और इसका अपोजिट हो जाएगा वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब होता है जो हर जगह पर, जो ज़रा ज़रा सा बात पर वेरी करे, यानी कि जो बिल्कुल अलग हो। ओके। नेक्स्ट वर्ड है ग्रेट। ग्रेट यानी कि बहुत बड़ा, और इसका अपोजिट है स्मॉल। स्मॉल का मतलब बहुत ही छोटा। ओके। नेक्स्ट वर्ड है वेज। ओके, इसे वेज पढ़ेंगे। ओके। वेज का अपोजिट है डेफिनिट। ओके, चलिए वेज और डेफिनिट का भी मीनिंग आप लोग ढूंढेंगे। वैसे डेफिनिट का मतलब होता है फिक्स, सो आप लोग, लेकिन वेज का मतलब आप लोग डिक्शनरी में ढूंढिए, क्योंकि इसके आसपास आपको कुछ वर्ड्स मिलेंगे जो आपके लिए जानने काफ़ी ज़रूरी हैं। ओके, सो सबके आप लोग मीनिंग ज़रूर याद कर लीजिएगा। ओके। नेक्स्ट वर्ड है ग्रेव। वैसे एक ग्रेव का मतलब कब्र भी होता है, मगर यहाँ पे ग्रेव का मतलब उदासी है। ओके, क्योंकि अपोजिट है चीयरफुल यानी कि खुश होना, सो यहाँ पर ग्रेव का मतलब है उदासी। नेक्स्ट वर्ड है वर्टिकल। वर्टिकल का मतलब कह सकते हैं सीधा। ओके, ऊपर से नीचे की ओर अगर हम कोई लाइन खींचते हैं तो इसे कहेंगे वर्टिकल, और इसका अपोजिट है हॉरिजॉन्टल यानी दाएं से बाएं की ओर अगर हम कोई लाइन खींचते हैं तो इसे कहेंगे हॉरिजॉन्टल। ओके, यानी अगर हम नॉर्थ से साउथ की तरफ लाइन खींचते हैं तो वो हो जाएगा वर्टिकल, और हम ईस्ट से वेस्ट की तरफ अगर लाइन खींचेंगे तो वो हो जाएगा हॉरिजॉन्टल। नेक्स्ट वर्ड है गिल्टी। गिल्टी यानी कि दोषी, और इसका अपोजिट हो जाएगा इनोसेंट। इनोसेंट मतलब मासूम। ओके, यानी कि जो दोषी ना हो, निर्दोष। नेक्स्ट वर्ड है वॉलेंट्री, और इसका अपोजिट है कंपलसरी। ओके, सो वॉलेंट्री वही हो गया ऐच्छिक है, और कंपलसरी तो बिल्कुल कंपलसरी है, अनिवार्य है। ओके। नेक्स्ट वर्ड है हैप्पी। हैप्पी का मतलब होता है सैड, सॉरी, हैप्पी का मतलब होता है खुश, खुश या फिर खुशी। ओके, खुश होना, और इसका अपोजिट है सैड यानी कि दुखी होना। नेक्स्ट वर्ड है वल्गर। वल्गर यानी कि देहाती गंवार, ये वर्ड है, बट यहाँ पर वल्गर का मतलब देहाती गंवार नहीं होगा, मतलब बिल्कुल ही मतलब कह सकते हैं जो इम्पॉर्टेंट चीज़ ना हो। ओके, एकदम वेस्ट चीज़, एकदम वेस्ट। और इसका अपोजिट है रिफाइंड यानी कि जो वेस्ट ना हो, जो बिल्कुल रिफाइन कर लिया गया हो, वो हो जाएगा इसका अपोजिट। नेक्स्ट वर्ड है हाई। हाई का मतलब काफ़ी हाई। ओके, ऊंचा, सो इसका अपोजिट है लो यानी कि नीचा। नेक्स्ट वर्ड है वार्म। वार्म का मतलब होता है गर्म, और इसका अपोजिट है कूल यानी कि ठंडा। नेक्स्ट वर्ड है हॉट। हॉट का मतलब भी होता है गर्म, और इसका अपोजिट है कोल्ड। कोल्ड का मीनिंग होता है ठंडा। नेक्स्ट वर्ड है वेट। वेट यानी कि गीला, और इसका अपोजिट है ड्राई यानी कि सूखा। नेक्स्ट वर्ड है इल यानी बीमार होना, इसका अपोजिट है वेल यानी अब ठीक हो चुका है वो, वेल है मतलब फिट एंड फाइन है। नेक्स्ट वर्ड है वाइड। वाइड यानी कि चौड़ा, और इसका अपोजिट है नैरो यानी कि बिल्कुल भी चौड़ा नहीं है, बिल्कुल ही संकरा है। नेक्स्ट वर्ड है इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट यानी कि खास। ओके, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो बहुत ज़्यादा खास, और इसका अपोजिट है ट्रिवियल यानी कि बस ठीक है, खास नहीं है, आम है। ओके। नेक्स्ट वर्ड है वाइल्ड। वाइल्ड यानी कि जंगली, और इसका अपोजिट है टेम यानी कि जो जंगली ना हो। ओके। नेक्स्ट वर्ड है इंजूरियस। इंजूरियस यानी कि जो हमें नुकसान पहुंचाएगा, नुकसानदायक, सो इसका अपोजिट है बेनिफिशियल यानी कि जो हमें फ़ायदा पहुंचाएगा। नेक्स्ट वर्ड है वाइस। वाइस का मतलब चालाक, बुद्धिमान। ओके, और इसका अपोजिट है फुलिश यानी कि बिल्कुल ही बुद्धू। ओके,
चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। चलिए अब एंटोनिम्स पढ़ेंगे हम लोग नाउन का। ओके स्टूडेंट्स ध्यान रहे, मैंने आपको जितने वर्ड्स के मीनिंग ढूंढने बोले हैं आप वो ज़रूर ढूंढिएगा। ओके वो आपका होमवर्क है सिर्फ इसलिए क्योंकि बिना होमवर्क के कोई पढ़ता नहीं है। ओके चलिए अब यहाँ हम स्टार्ट करते हैं नाउन्स। ओके चलिए पहला वर्ड है अबंडेंस यानी कि बहुत अधिक मात्रा में, और इसका एंटोनिम्स है स्कैर्सिटी। स्कैर्सिटी यानी कि जिस चीज़ की कमी है, मतलब वो बिल्कुल भी अधिक मात्रा में नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है इंटीरियर। इंटीरियर का मतलब अंदरूनी, और एंटोनिम्स है एक्सटीरियर। एक्सटीरियर का मतलब बाहरी। नेक्स्ट वर्ड है एनालिसिस। एनालिसिस मतलब किसी चीज़ के बारे में पता करना, जानकारी जुटाना। ओके और एंटोनिम्स है सिंथेसिस यानी अब जानकारी जुटाने के बाद या फिर जानकारी जुटाए बिना किसी भी तरह से जब हम डायरेक्ट कुछ बता रहे होते हैं तो उसे सिंथेसिस कहते हैं। ओके चलिए नेक्स्ट वर्ड है जॉय। जॉय यानी कि खुशी, और एंटोनिम्स है सॉरो। ओके वैसे स्टूडेंट्स ये एनालिसिस और सिंथेसिस मैंने जो आपको डेफिनेशन बताया है वो वैसे साइंस के अकॉर्डिंग है, बट इंग्लिश के अकॉर्डिंग इसका मीनिंग इसका कुछ और होगा। सो आप लोग एक काम कीजिए, आप लोग डिक्शनरी में एनालिसिस और सिंथेसिस वर्ड का मीनिंग ढूंढिए एज अ नाउन। ओके नाउन के कॉन्टेक्स्ट में देखिए, क्योंकि मैंने आपको जो बताया ना वो वर्ब के कॉन्टेक्स्ट में हो गया। सो आप एक बार नाउन के कॉन्टेक्स्ट में मीनिंग देख लीजिए। आई थिंक अगर मीनिंग अलग हो सकता है थोड़ा बहुत। ओके सो आप लोग एक बार मैच कर लीजिएगा। नेक्स्ट वर्ड है जॉय। जॉय यानी कि खुशी। सो इसका एंटोनिम्स है सॉरो यानी कि उदासी। नेक्स्ट वर्ड है एंसेस्टर यानी कि जो हमारे पूर्वज थे ना उन्हें आप एंसेस्टर कहते हैं, और इसका एंटोनिम्स है डेसिडेंट। ओके तो हमारे पूर्वज हो गए एंसेस्टर, तो डिसाइडेंट यानी कि जो हमारे बाद पीढ़ी आएगी उसे डेसिडेंट कहेंगे हम। नेक्स्ट वर्ड है नॉलेज यानी कि ज्ञान, बट यहाँ पर ज्ञान नहीं होगा, ये हो जाएगा नॉलेज यानी कि कोई भी चीज़ हमारे जानकारी में है सो वो नॉलेज। और एंटोनिम्स यानी कि इग्नोरेंस यानी जो चीज़ हमारी जानकारी में नहीं है उसे हम कहेंगे इग्नोरेंस। नेक्स्ट है अराइवल यानी कि आना। सो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा डिपार्चर यानी कि जाना। नेक्स्ट वर्ड है लाइट। लाइट का मतलब होता है रोशनी, और इसका अपोजिट यानी इसका एंटोनिम्स है डार्कनेस यानी अंधेरा। नेक्स्ट वर्ड है एसेंट। ओके एसेंट यानी कि बस ऐसे ही बस ऐसे ही कह सकते हैं, मतलब बिल्कुल ही वर्गर सा। ओके वल्गर देहाती ऐसे एसेंट हो जाएगा। एंटोनिम्स है डिसेंट यानी कि बिल्कुल ही बहुत ही अच्छा। नहीं सॉरी, आई थिंक इसके मीनिंग में कुछ गड़बड़ है, ये वो तो दूसरा डिसेंट होता है। सो ये एसेंट और डिसेंट आप फिलहाल छोड़ दीजिए, ये मैं वीडियो के लास्ट में इसका मीनिंग बता दूंगी। ओके या फिर आप लोग खुद सर्च कीजिए, ज़्यादा अच्छी बात है अगर आप खुद सर्च करते हैं तो। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है लव। लव यानी कि प्रेम, और इसका एंटोनिम्स हो जाएगा हैट्रेड। ओके यानी कि नफरत करना। नेक्स्ट वर्ड है अटैक। अटैक यानी कि किसी पर हमला करना, और इसका अपोजिट हो जाएगा डिफेंस यानी अपना बचाव करना। नेक्स्ट वर्ड है मेजॉरिटी यानी अधिक मात्रा में, अगर कोई लोग जैसे कोई भी चीज़ अधिक मात्रा में है तो उसे मेजॉरिटी कहते हैं, और इसका अपोजिट हो जाएगा माइनॉरिटी यानी कि वो कम मात्रा में है, कम लोग हैं या कम संख्या में है, सो माइनॉरिटी। नेक्स्ट वर्ड है अट्रैक्शन यानी आकर्षित होना। सो इसका अपोजिट है रिपल्शन यानी आकर्षित ना होना, विकर्षित होना। ओके यानी दूर भागना। अट्रैक्शन यानी पास आना, और रिपल्शन यानी दूर भागना। नेक्स्ट वर्ड है मास्टर, इसे कह सकते हैं जैसे मालिक। ओके सो इसका अपोजिट है सर्वेंट, जो भी उसका नौकर हो। ओके नेक्स्ट वर्ड है बिगिनिंग यानी स्टार्टिंग करना, शुरुआत करना, और इसका अपोजिट है एंड यानी अंत करना। नेक्स्ट वर्ड है मैक्सिमम। मैक्सिमम यानी कि अधिकतम। ओके ज़्यादा से ज़्यादा, सो उसे मैक्सिमम कहते हैं, और इसका अपोजिट है मिनिमम यानी कि कम से कम, मिनिमम। ओके नेक्स्ट वर्ड है बिलीव यानी यकीन करना या फिर यकीन होना। ओके और नेक्स्ट इसका अपोजिट है डाउट, मतलब बिल्कुल शक करना, यकीन ना करना। यकीन का अपोजिट शक करना ही तो होगा। नेक्स्ट वर्ड है माइजर। माइजर कहते हैं एक तरह से कह सकते हैं डाउटफुल चीज़ या फिर शक वाली चीज़ को माइजर कहते हैं। ओके सो इसका अपोजिट है स्पेंड थ्रिफ्ट। ओके सो स्पेंड थ्रिफ्ट का एग्जैक्ट मीनिंग आप लोग ढूंढ लीजिएगा। वैसे मैं आम तरीके से बता दूँ, स्पेंड थ्रिफ्ट का मतलब होता है वो चीज़ जिसमें शक की गुंजाइश ना हो, लेकिन फिर भी आप नाउन के कॉन्टेक्स्ट में एक बार देख लीजिएगा। ओके सो नेक्स्ट वर्ड है ब्रेवरी। ब्रेवरी का मतलब होता है हिम्मती। ओके हिम्मती, और इसका अपोजिट है कॉवर्डाइज, इसे कायर कहते हैं। ओके ब्रेवरी यानी हिम्मती यानी वीर, हाँ ब्रेवरी सो वीरता कह सकते हैं, और कॉवर्डेंस यानी कि कायरता। ओके कॉवर्डाइज कायरता। नेक्स्ट वर्ड है मोशन यानी कि चलती फिरती चीज़ अगर है तो उसे कहते हैं वो मोशन में है, और इसका अपोजिट है रेस्ट यानी कोई चीज़ अगर रुकी हुई है तो कहेंगे वो रेस्ट में है। ओके नेक्स्ट वर्ड है केयर। केयर यानी कि ध्यान देना उस पर, और इसका अपोजिट है नेगलेक्ट यानी उस पर बिल्कुल भी ध्यान ना देना, उसे नेगलेक्ट करना, उसे इग्नोर करना। नेक्स्ट वर्ड है नाइट यानी कि नाइट का मतलब रात, और इसका अपोजिट है डे यानी कि दिन। नेक्स्ट वर्ड है सिविलिटी।
और इसका अपोजिट है र्यूडनेस। ओके, सिविलिटी का मतलब होता है किसी से अच्छे से बात करना, काफ़ी दयालुतापूर्वक उससे बात करना, अच्छे से बात करना। ओके, और र्यूडनेस का मतलब आप सबको पता है, बिल्कुल ही र्यूडली बात करना। ओके, यानी बिल्कुल ही कह सकते हैं क्रूरतापूर्वक बात करना। ओके, नेक्स्ट वर्ड है ऑप्टिमिस्ट। इसे कहते हैं हम आशावादी, और यानी कि जो हर चीज़ में पॉजिटिव रहता है। ओके, और इसका अपोजिट है पेसिमिस्ट, यानी निराशावादी, यानी जो हर चीज़ में कह सकते हैं हर चीज़ में क्या रहता है, नेगेटिव रहता है। ओके, नेक्स्ट वर्ड है क्रेडिट, और इसका अपोजिट है डेबिट, कैश। ये क्रेडिट डेबिट, आजकल जैसा क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का सिस्टम चल रहा है, सो आप सभी को इसके मीनिंग ज़रूर पता होंगे। ओके, सो फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डेंजर। डेंजर यानी कि खतरा, और इसका अपोजिट है सेफ्टी। सेफ्टी यानी कि बिल्कुल सुरक्षित। ओके, नेक्स्ट वर्ड है प्लेजर। तो ये शायद पहले भी हो चुका है। प्लेजर मतलब आई थिंक प्लेजर और पेन में हमने पहले भी कवर किया है, पीछे भी था शायद। सो प्लेजर का मतलब होता है खुश होना, यानी कि बहुत एंजॉय करना। ओके, और इसका अपोजिट है पेन, यानी कि तकलीफ़ में होना। नेक्स्ट वर्ड है डिजीज़। डिजीज़ का मतलब होता है बीमारी, ओके, या फिर बीमार, और इसका अपोजिट है हेल्थ, यानी कि उसे सेहत है, स्वास्थ्य है। नेक्स्ट वर्ड है प्लेंटी। प्लेंटी यानी कि बहुत अधिक मात्रा में, और इसका अपोजिट है स्कैर्सिटी, यानी बहुत ही कम मात्रा में। नेक्स्ट वर्ड है डे। डे का अपोजिट नाइट, मीनिंग सबको पता है। नेक्स्ट वर्ड है पोइट्री, यानी कविता, और इसका अपोजिट है प्रोज, यानी कोई भी कहानी या फिर कोई भी लेख कह सकते हैं। प्रोज को कहानी तो नहीं, लेख कहेंगे। ओके, नेक्स्ट वर्ड है ड्वार्फ। ड्वार्फ मतलब बहुत ही छोटा, बौना। असल में ड्वार्फ का मतलब होता है बौना, और इसका अपोजिट है जेंट। जेंट यानी कि काफ़ी बड़ा, भयंकर, भारी भरकम शरीर वाला, सो वो जेंट। नेक्स्ट वर्ड है प्राइड, यानी कि गर्व, गर्व महसूस करना, गर्वित होना। इसका अपोजिट है ह्यूमिलिटी, यानी कि कह सकते हैं उसे जलील करना। ओके, सो ह्यूमिलिटी, उसका अपमान करना। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड है प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी का मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा धन धान्य से परिपूर्ण, है ना, उसे प्रॉस्पेरिटी कहते हैं। और इसका अपोजिट है एडवर्सिटी, यानी बिल्कुल आम सा, ठीक है, मतलब बस आम से लोग हैं, कोई खास प्रॉस्पेरिटी नहीं है, कोई धन धान्य से परिपूर्ण नहीं है, तो उसे एडवर्सिटी कहेंगे, यानी कि उसे उसके पास काफ़ी चीज़ों की कमी है। ओके, चलिए इधर एक वर्ड छूट गया है, ईब, और इसका अपोजिट है फ्लो। सो ये आप लोग खुद से ढूंढिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड है रेयर, और इसका अपोजिट है फ्रंट। ओके, रेयर आपने कैमरा तो नहीं, आई थिंक बाइक या स्कूटी वगैरह में आपने देखा होगा, सुना होगा, वो रेयर कैमरा होता है। ओके, यानी कि जो चीज़ें हमें पीछे से पीछे की हमें गाड़ी दिखती है उसमें, सो वो रेयर कैमरा होता है। और जब फ्रंट, जैसे हम लोग मोबाइल में सेल्फी लेने के लिए जो कैमरा ऑन करते हैं उसे हम फ्रंट कैमरा कहते हैं। तो रेयर का मतलब पीछे से, और यानी हमारे पीछे जो भी है, अगर हमारे पीछे कोई खड़ा है तो वो रेयर साइड है। ओके, और कोई हमारे आगे खड़ा है तो उसे हम कहते हैं फ्रंट साइड। ओके, सो वो फ्रंट। चलिए नेक्स्ट वर्ड है इनमिटी। ओके, यानी दुश्मनी, और इसका अपोजिट है फ्रेंडशिप, यानी कि दोस्ती। नेक्स्ट वर्ड है रिकवरी, यानी वापस आ जाना, किसी भी चीज़ का रिकवर हो जाना। जैसे हमारा कोई चीज़ गुम हो गया है और वो वापस हमें मिल जाए तो हम कहेंगे कि हाँ, हमने वो चीज़ रिकवर कर लिया। और इसका अपोजिट है रिलैप्स, यानी कि चीज़ खो गई तो खो गई, वापस नहीं आने को है। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड है फेम। फेम यानी कि प्रसिद्धि, काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्धि, प्रसिद्धि यानी कि फेमस हो जाना। और इसका अपोजिट है इनफेमी, यानी कि बिल्कुल ही कुप्रसिद्ध होना, यानी कि कह सकते हैं बहुत ही ख़राब चीज़ में प्रसिद्ध हो जाना। ओके, नेक्स्ट वर्ड है रिवार्ड। रिवार्ड का मतलब उपहार मिलना, गिफ्ट मिलना, शाबाशी मिलना, और इसका अपोजिट है पनिशमेंट, यानी कि सज़ा मिलना। नेक्स्ट वर्ड है फॉल्सहुड। फॉल्सहुड कह सकते हैं झूठ या झूठा। ओके, झूठ, और इसका अपोजिट है ट्रूथ, यानी कि सच। नेक्स्ट वर्ड है सी, यानी कि समुद्र, और इसका अपोजिट है लैंड, डैट मीन्स ज़मीन। नेक्स्ट वर्ड है फ्रीडम, डैट मीन्स आज़ादी, और इसका अपोजिट है स्लेवरी, डैट मीन्स गुलामी। नेक्स्ट वर्ड है सिंप्लिसिटी, यानी कि साधारण और बिल्कुल सिंपल सा, अच्छा सा, रियल। ओके, और इसका अपोजिट है डुप्लिसिटी, यानी डुप्लीकेट बनाना, ठीक है, कॉपी करना। नेक्स्ट वर्ड है ग्लोरी। ग्लोरी का मतलब काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं जिस पर हमें बहुत ज़्यादा गर्व हो, बहुत ज़्यादा सम्मान हो, बहुत ज़्यादा मतलब सब कुछ बहुत ज़्यादा कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा प्राइड फील कराए, सो वो ग्लोरी। और इसका अपोजिट है शेम, यानी कि जिसके वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा डाउन फील हो, मतलब कह सकते हैं अपमान। ओके, सो ये इसका अपोजिट हो जाएगा। नेक्स्ट है स्माइल, और इसका अपोजिट है फ्रॉन। तो स्माइल यानी कि मुस्कुराना, सो फ्रॉन यानी कि नहीं मुस्कुराना, उदास हो जाना। ओके, नेक्स्ट वर्ड है गेन, यानी कि फ़ायदा होना, लाभ होना, और इसका अपोजिट है लॉस, यानी हानि होना। नेक्स्ट वर्ड है सॉलिड। सॉलिड का अपोजिट है लिक्विड। नेक्स्ट वर्ड है हैप्पीनेस, यानी खुश होना, इसका अपोजिट है मिजरी, यानी बहुत ही परेशान होना, दुखी हो जाना।
नेक्स्ट वर्ड है सिंपैथी, यानी कि किसी को भी सांत्वना देना, और इसका अपोजिट है एंटीपैथी, यानी कि किसी के भी दुख में उसको और नमक मिर्च छिड़कना, तो उसको हम एक तरह से एंटीपैथी कह सकते हैं। सिंपैथी में हम क्या करते हैं, कोई दुखी है तो उसको जाके सांत्वना देते हैं कि अच्छा चलो कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। और एंटीपैथी यानी कि किसी के दुख पर नमक छिड़कना। नेक्स्ट वर्ड है हेस्ट यानी कि जल्दी करना, ओके, और इसका अपोजिट है डिले, दैट मीन्स लेट करना, देर करना। नेक्स्ट वर्ड है टॉप यानी कि बिल्कुल एकदम टॉप, ओके, एकदम ऊपर, और इसका अपोजिट है बॉटम, दैट मीन्स एकदम नीचे। नेक्स्ट वर्ड है हेड, दैट मीन्स सिक्के के ऊपर की तरफ, और इसका अपोजिट है टेल यानी सिक्के की नीचे की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है यूज़ यानी उपयोग करना, और अब्यूज़ दैट मीन्स दुरुपयोग करना। नेक्स्ट वर्ड है ऑनर, दैट मीन्स सम्मान देना, और इसका अपोजिट है शेम यानी कि अपमानित होना, अपमान देना। एक छूट गया हीवन का मतलब होता है स्वर्ग, जन्नत, ओके, और इसका अपोजिट है हेल यानी कि नर्क या फिर जहन्नुम कह सकते हैं, ओके। नेक्स्ट वर्ड है वर्च्यू, और इसका अपोजिट है वाइस। चलिए इसका आप लोग मीनिंग ढूंढिएगा, ओके, वर्च्यू और वाइस का मीनिंग आप लोग ढूंढिएगा। नेक्स्ट वर्ड है होप का मतलब होता है आशा, और इसका अपोजिट है डिस्पेयर, ओके, यानी निराशा। नेक्स्ट वर्ड है विक्ट्री यानी कि जीत हासिल करना, और इसका अपोजिट है डिफीट यानी कि हार जाना। नेक्स्ट वर्ड है इम्पोर्ट यानी सामान कहीं से आयात करना, सामान कहीं से खरीद कर लाना, और इसका अपोजिट है एक्सपोर्ट यानी अपना सामान बाहर बेचना, दैट मीन्स निर्यात। नेक्स्ट वर्ड है वार का मतलब होता है युद्ध, ओके, युद्ध, और इसका अपोजिट है पीस, दैट मीन्स शांति, ओके। स्टूडेंट्स, मीनिंग बताने से आई होप आप लोगों को और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रहा होगा, बस इतना ही है, ओके। सो और ध्यान रहे, मैंने जितने वर्ड्स की मीनिंग आपको ढूंढने को बोला है आप वो ज़रूर ढूंढिएगा। वो मैंने सिर्फ आपको इसलिए बोला है ताकि आप लोग थोड़ा अच्छे से डिक्शनरी देखिए। डिक्शनरी देखेंगे तो आपका वोकैब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। मेरे बताने से वोकैब उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, किसी के भी बताने से नहीं होगा। वोकैब स्ट्रॉन्ग के लिए आपको खुद ही पूरी डिक्शनरी धीरे धीरे पढ़ के समझनी पड़ेगी, ओके। चलिए अब ये लास्ट स्लाइड है एंटोनिम्स की। चलिए पहला वर्ड है अलाउ, यानी कि किसी को अलाउ करना, आज्ञा देना, और एंटोनिम्स है इसका डिसअलाउ यानी आज्ञा न देना। नेक्स्ट वर्ड है अपीयर यानी नज़र आना या उपस्थित हो जाना। एंटोनिम्स है डिसअपीयर यानी नज़र न आना या फिर अनुपस्थित होना, ओके, उधर भी है। चलिए पहला है लिमिटेबल, दैट मीन्स जिसमें कोई भी लिमिट लगी हुई हो, यानी कि बस उसकी उतनी ही हद है, ओके। एंटोनिम्स है इलिमिटेबल यानी उसकी कोई भी हद नहीं है, कह सकते हैं जैसे हम इन्फिनिटी कहते हैं ना, सो इन्फिनिटी का कोई भी लिमिट नहीं है, ओके। चलिए नेक्स्ट है लिटरेट यानी कि साक्षर, मतलब जिसको पढ़ना लिखना आता हो, सो लिटरेट, और इसका अपोजिट यानी एंटोनिम्स है इलिटरेट, जिसको पढ़ना लिखना ना आता हो, डैट मीन्स निरक्षर, ओके। नेक्स्ट वर्ड है आर्म, और इसका अपोजिट है एंटोनिम्स है इसका डिसआर्म, ओके। सो आर्म स्टूडेंट्स, एक तो आर्म हो गया हमारा, इसे हम बाजू कहते हैं, ओके, आर्म, और एक कहते हैं हम हथियार को भी आर्म कहते हैं। अब आप लोग को क्या करना है, आपको डिक्शनरी में डिसआर्म का मीनिंग ढूंढना है। जब आप डिसआर्म का मीनिंग ढूंढ पाएंगे तो आप समझ पाएंगे कि यहाँ पर जो आर्म है ना, इसका मतलब क्या है। सो ये आपको खुद से ढूंढना है। अब ये एक दो वर्ड का मीनिंग ढूंढने के चक्कर में आपको 4-5 और नए वर्ड्स भी मिल जाएंगे, ओके। सो आप लोग ज़रूर ढूंढिएगा। चलिए आगे आइए। नेक्स्ट वर्ड है लॉक, यानी कि लॉक लगा देना, पासवर्ड से लॉक लगा देना, या किसी भी तरह से, जैसे हमने कहा ताला बंद है सो वो लॉक लगा हुआ है। और एंटोनिम से अनलॉक यानी कि ताला खोल देना, सो वो हो जाएगा अनलॉक, ओके। नेक्स्ट वर्ड है अटेंटिव, यानी अटेंड होकर के आप जो भी काम करा रहे हो आप, सो वो अटेंटिव, और इसका एंटोनिम से इनअटेंटिव, यानी कि आपके बगैर गए अगर कोई काम हो रहा है तो उसे आप इनअटेंटिव कहेंगे। नेक्स्ट वर्ड है माउंट, ओके, यानी ऊंचा करके किसी चीज़ को बना देना। जैसे हमने क्या किया, अगर हमने एक बुक के ऊपर एक बुक रखा, फिर करते करते हमने 10-20 बुक एक के ऊपर एक करके रख दिए, तो उसे कहेंगे माउंट। और अब जब ऊपर से नीचे एक एक करके सारी बुक्स हम हटा देंगे तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे डिसमाउंट हो रहा है वो, ओके। चलिए नेक्स्ट है बिलीव, यानी यकीन करना, और इसका अपोजिट है डिसबिलीव, यानी कि यकीन नहीं करना, ओके, डिसबिलीव, विश्वास ना होना। नेक्स्ट वर्ड है ओबे, ओके। आपने पढ़ा होगा जब हम स्कूल में एप्लीकेशन लिखते थे तो हम लास्ट में क्या लिखते थे, योर ओबीडेंटली या फिर योर ओबीडियंट स्टूडेंट, ओके। सो ये ओबीडियंट का मतलब होता है आज्ञाकारी, ओबे का मतलब भी होगा आज्ञा मानना, और इसका अपोजिट हो जाएगा डिसओबे, यानी आज्ञा न मानना, ओके। चलिए नेक्स्ट वर्ड है क्लोज, दैट मीन्स बंद करना, और इसका अपोजिट है डिस्क्लोज, दैट मीन्स बंद ना करना। नेक्स्ट वर्ड है पायोस, और इसका अपोजिट है इम्पायोस। स्टूडेंट्स, इस वर्ड्स के मीनिंग मैं आपको नहीं बताऊंगी, आपको पायोस और
इम्पायर्स दोनों वर्ड आप डिक्शनरी में ढूंढें, आपको दोनों वर्ड्स मिलेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके आपको बहुत सारे मीनिंग मिलेंगे जो आपको बहुत अच्छे से लिखकर याद करने हैं। ओके, सो आप ये ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे आइए। नेक्स्ट वर्ड है कंटिन्यू। कंटिन्यू का मतलब होता है, कंटिन्यू तो भाई कंटिन्यू है, ठीक है, कहीं भी रुका नहीं है, वो लगातार चल रहा है। और इसका एंटोनिम्स है डिसकंटिन्यू, यानी वो चीज़ बीच में कहीं पर रुक गई है। नेक्स्ट वर्ड है प्लीज़। इसका अपोजिट है डिसप्लीज। प्लीज़ का मतलब होता है किसी को खुश करना या किसी से रिक्वेस्ट करना। ओके, सो इसका अपोजिट है डिसप्लीज। दैट मीन्स ना तो रिक्वेस्ट करना ना ही उसको खुश करना। ओके, नेक्स्ट वर्ड है करेक्ट। करेक्ट का मतलब होता है सही, और इसका अपोजिट है इनकरेक्ट, यानी कि गलत। नेक्स्ट वर्ड है पोलाइट। पोलाइट का मतलब हो गया, कह सकते हैं विनम्रता। ओके, नम्रता, विनम्रता। ओके, और इसका अपोजिट है इम्पोलाइट, मतलब बिल्कुल ही झगड़ा करके किसी से अगर हम बात करते हैं तो उसे कहेंगे इम्पोलाइट बिहेवियर। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड है फोल्ड। चलिए बस इतना ही है। फोल्ड। फोल्ड का मतलब जैसे हमने एक कागज़ लिया, उसे हमने आधा मोड़ा, उसके बाद हमने और आधा मोड़ा, तो ये जो हम मोड़ रहे हैं ना, इसे कहेंगे फोल्ड। और अब जो हम 2 बार आधा मोड़ चुके हैं, तो एक बार खोलेंगे फिर दोबारा खोलेंगे तो हमारा पेपर वापस से पहले जैसा हो जाएगा, तो उसे हम कहेंगे अनफोल्ड। ओके, चलिए नेक्स्ट है प्रैक्टिकल। यानी किसी भी चीज़ को जब हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं तो उसे कहते हैं प्रैक्टिकल। और इसका अपोजिट है इम्प्रैक्टिकल। डेट मीन्स कह सकते हैं अभी तक हमने उस काम को करके देखा नहीं है, सो वो अभी इम्प्रैक्टिकल है। ओके, नेक्स्ट है फॉर्चुनेट, यानी सौभाग्य, और इसका अपोजिट है अनफॉर्चुनेट। दैट मीन्स दुर्भाग्य। नेक्स्ट वर्ड है प्योर। दैट मीन्स पवित्र, और इसका अपोजिट है इम्प्योर, यानी कह सकते हैं प्योर शुद्ध और इम्प्योर अशुद्ध। ओके, नेक्स्ट वर्ड है फॉर्चुनेट हो गया। नेक्स्ट वर्ड है ऑनर, यानी सम्मान देना, और अपोजिट है डिसऑनर, यानी अपमान करना। आगे नेक्स्ट वर्ड है रेशनल, और इसका अपोजिट है इरेशनल। सो अगर आप में से कोई भी मैथ के स्टूडेंट है जिसने नहीं, अगर आपने 9th-10th में भी मैथ पढ़ा हो तो आपको याद होगा, हमने चैप्टर 1 या 2 में पढ़ा था। हाँ, चैप्टर 1 और 2 दोनों ही में पढ़ा था हमने। क्लास 9th के चैप्टर 1 और 2 में हमने मैथ्स में पढ़ा था नंबर्स कितने तरह के होते हैं। सो उसमें हमने पढ़ा था रैशनल नंबर भी होते हैं और इरेशनल नंबर भी होते हैं। सो बस ये वही अपोजिट है। ओके, इसका मीनिंग कुछ नहीं, बस रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर। चलिए आगे है रेगुलर। अभी राइट साइड पे देखिए, रेगुलर यानी कि नियमित, और इरेगुलर यानी कि वो नियमित नहीं है। चलिए वापस आइए लेफ्ट साइड। ज्वाइन यानी किसी भी चीज़ को ज्वाइन करना। ओके, शामिल हो जाना, और इसका अपोजिट है डिसज्वाइन, यानी कि वहाँ से एग्जिट कर जाना, शामिल ना होना। नेक्स्ट वर्ड है सेफ, यानी सुरक्षित, और इसका अपोजिट है अनसेफ। दैट मीन्स असुरक्षित। नेक्स्ट वर्ड है काइंड, यानी दयालु, और इसका अपोजिट है अनकाइंड, यानी जो दयालु ना हो, क्रूएल कह सकते हैं। ओके, काइंड का अपोजिट अनकाइंड। नेक्स्ट वर्ड है टाई, यानी कि बांधना, और इसका अपोजिट है अनटाई। दैट मीन्स बंधी हुई चीज़ को खोल देना। नेक्स्ट वर्ड है लीगल, यानी वैध, और इसका अपोजिट है इलीगल। दैट मीन्स अवैध। नेक्स्ट वर्ड है ट्रूथ, यानी कि सच, और इसका अपोजिट है अनट्रूथ, यानी कि झूठ। ओके, ट्रूथ का अपोजिट लाई भी कर सकते हैं। चलिए देखिए तो सही आगे है क्या आखिर। ओके, सो आगे कुछ नहीं है, वो प्रीफिक्स है, और प्रीफिक्स फ़िलहाल आपको आगे प्रीफिक्स है, और प्रीफिक्स आपको फ़िलहाल नहीं पढ़ना है। सो ये हो गया एंटोनिम्स, और नेक्स्ट टॉपिक में आपको मैं सिनोनिम्स पढ़ाऊँगी, समझाऊँगी। ओके, सो आज के लिए इतना ही। स्टूडेंट्स, आप लोग इस वीडियो को 2-3 बार देखिए, और मैंने जितने मीनिंग्स बताए हैं वो मुझे नहीं लगता है कि बताने से आपको याद होंगे, वो आपको लिख करके ही याद करने पड़ेंगे। ओके, सो आप लोग सारे वर्ड्स मीनिंग लिखिए और याद कर लीजिए। अगर आपने इतना भी याद कर लिया तो बीएड इंट्रेंस एग्ज़ाम तो आई थिंक काफ़ी इजीली क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैंने बीच बीच में जिन वर्ड्स के मीनिंग आपको ढूंढने को बोले हैं ना, जब आप उन वर्ड्स के मीनिंग ढूंढोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा वर्ड्स के मीनिंग भी वहाँ पर मिल जाएंगे। तो उससे क्या होगा कि आपकी वोकैब काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, सो आपका एग्ज़ाम काफ़ी ईजिली क्लियर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट, ये वीडियो सिर्फ बीएड के इंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए नहीं है, बल्कि मैंने सोच लिया है मैं बीएड के इंट्रेंस एग्ज़ाम के टॉपिक पहले कराऊंगी, और उसके बाद मैं सारे एक्स्ट्रा चीज़ भी पढ़ाऊंगी, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आप किसी भी तरह के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी जनरल कंडीशन, सो आप इंग्लिश अगर यहाँ पर से पढ़ते हो तो आपका बेस स्ट्रॉन्ग ज़रूर हो जाएगा। ओके, सो आज की वीडियो में इतना ही। बाकी सिनोनिम्स हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। स्टूडेंट्स, आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।